हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्लास 7 हम चल रहे थे, क्लास 7 पढ़ा रहे थे। तो हिस्ट्री का 2 चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं और हिस्ट्री हम पुराने वाले बुक से पढ़ा रहे हैं। तो अब नए वाले बुक से, नए वाले एनसीईआरटी से जो 2026 में आया है, उस बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ाना। सोच रही हूँ ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक और कल्चर का न्यू बुक से स्टार्ट कर दूँ और हिस्ट्री का पुराने वाले बुक से चल रहा है तो उसी से चलने दूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं क्लास 7 के बुक में न्यू एनसीईआरटी में क्या क्या कंटेंट है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो देखो, पहला है थीम ए में है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है। तो ज्योग्राफी का चैप्टर में 3 है, ठीक है। एक थीम है ज्योग्राफी का इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इसमें 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये तीनों ज्योग्राफी के हैं, ठीक है। और फिर ये टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, ये पास्ट के 3 चैप्टर है इसमें, ठीक है। ये हिस्ट्री का है, ये हिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। और ये कल्चर एंड द हेरिटेज, नॉलेज, ट्रेडिशन, हाउ लैंड बिकम स्कैटर्ड, ये कल्चर का है। और फिर ये डेमोक्रेसी सिविक्स के बुक का है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट देख रहे हैं, ये गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, ये कल्चर का था। ये सिविक्स का 2 चैप्टर है और ये इकोनॉमी का 2 चैप्टर है। उसके बाद में इसमें मैप और वो सब दिया हुआ है। तो ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करेंगे लाइन बाय लाइन, फिर पढ़ते जाएंगे, ठीक है। ये न्यू बुक है, न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर 1 यहाँ से शुरू होता है, क्लास 7 एनसीईआरटी बुक का। तो पहला चैप्टर जैसे कि ज्योग्राफी का है पोर्शन, ये ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। ये क्या लिखा, टू अस बाय इट्स एवरी ज्योग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्री एंड दैट इटसेल्फ गिव इट्स सर्टेन नेशनल कैरेक्टर। ये श्री औरोबिंदो ने कहा था कि हमारा इंडिया का ज्योग्राफी, हमारे इंडिया का कल्चर बाकी कल्चर से, बाकी जो दूसरे कंट्रीज़ है उससे अलग है। तो यही हमारा नेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यही हमारा कैरेक्टर है जो हमें बाकियों से अलग करता है, डिफरेंट दिखाता है, ठीक है। तो आज ये जॉग फॉल्स इन कर्नाटका, नोटिस द प्लेट्यू एंड द वाटरफॉल, द पावर ऑफ वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो मीन्स वाटर थ्रू स्पेशल टनल। तो देखो, ये जॉग फॉल्स है कर्नाटका में, ठीक है। कर्नाटका में है ये जॉग फॉल्स। तो ये प्लेट्यू नोटिस, ये प्लेट्यू देख रहे हो तुम लोग, और वाटरफॉल। तो इससे इतनी पावर से पानी ये गिरता है, वाटरफॉल, इतनी पावर होती है इसमें जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। स्पेशल टर्बाइन लगाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो पता है ना कि हाँ, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी बनता है, प्रोड्यूस कर सकते हैं वाटर से इलेक्ट्रिसिटी। वाटर की स्पीड इतनी हाई होती है, उसमें अगर टर्बाइन लगा के वो टर्बाइन घुमाए तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर आगे देखते हैं, बिग क्वेश्चन, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ इंडिया। हमारे ज्योग्राफिकल फीचर मतलब हमारे भारत का ज्योग्राफिकल फीचर के कुछ इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। हाउ डज इंडिया का ज्योग्राफिकल हमारे लिविंग को, हम लोगों के रहने को ज्योग्राफी कैसे डिफेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। कहीं अगर ठंड है तो वहाँ लोग कैसे रह रहे हैं, कहीं अगर बहुत गर्मी है तो वहाँ लोग कैसे रह, हर जगह तो एक जैसे नहीं रहते हैं ना। तो वही कह रहा है कि हमारे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी लोगों के रहन सहन को कैसे अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं,
सो या इन 1984 में राकेश शर्मा है द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस, स्पोक विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी। तो उस टाइम में जब राकेश शर्मा गए थे स्पेस में, तो उस समय हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे। तो वो इंदिरा गांधी से बात किए थे राकेश शर्मा। तो जब वो इंदिरा गांधी उनसे पूछी, शी आस्क्ड हिम हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, देन ही रिप्लाइड सारे जहाँ से अच्छा, मतलब कि पूरे वर्ल्ड से अच्छा हमारा हिंदुस्तान लग रहा है। ठीक है, दिस इज़ द टाइटल ऑफ वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। यहीं से पोएम आया, सारे जहाँ से अच्छा हम हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा, है ना। तो या गाना ख़त्म करते हैं, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। लेट्स एक्सप्लोर, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। इस बुक के एंड में तुम्हारे पास, अगर तुम लोग के पास न्यू बुक नहीं है तो मंगा लो, और उसमें देखना कि नीचे में मैप दे रखा है, सारे बुक में मैप दे रखा है। ठीक है, तो तुम लोग PDF या तो PDF खोल के बैठो, बुक खोल के बैठो, या नहीं तो PDF खोल के बैठो। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ वैसे वैसे तुम बुक में देखते जाओ और इम्पोर्टेंट नोट करते जाओ। ठीक है, तो और अभी जब मैं मैप दिखाऊं तो अपने बुक का मैप खोल लेना, या PDF में है तो मैप, उसमें मैप खोल लेना। ठीक है, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, इंडिया के मैप में देखो एट द एंड ऑफ दिस बुक। इस बुक के एंड पे दिया है, व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे। रिकॉल योर लेसन ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, माउंटेन, प्लेन एंड प्लेट्यू। तो मैप में दे रखा है कि कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू, कहीं प्लेन्स, कहीं आइस, ऐसे बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के। ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ मैप मीन, मतलब मैप में बहुत सारे कलर देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है, कहीं ग्रीन है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ थी फॉरेस्ट एरिया बहुत है, कहीं ब्राउन कलर से पहाड़ टाइप बना रहता है तो उसका मतलब ये हिली एरियाज़ है, या प्लेट्यू है, कहीं पूरा येलोइश कलर में रहता है मतलब कि वो डिज़र्ट एरिया है। तो इसे डिफरेंट कलर से हम पता कर लेते हैं कि हाँ ये किस चीज़ का है, यहाँ क्या कौन सा लैंड फॉर्म है। ठीक है, एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर रिमेंबर टू प्रियोडिकली टू द फिज़िकल मैप। हम ये जो देख रहे हैं मैप, ये जिस मैप से हम आज का चैप्टर पढ़ेंगे वो फिज़िकल मैप है। क्लास 6 के ज्योग्राफी में दिया हुआ है मैप के बारे में। ठीक है, अगर तुम लोग पढ़े होगे क्लास 6 का ज्योग्राफी तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स है, पॉलिटिकल मैप, ज्योग्राफिकल मैप, ऐसे बहुत सारे मैप है, मैप के बारे में दिया हुआ है। तो चलो अब हम चलते हैं, यहाँ से इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। 1 मिनट, या सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा इंडिया। इंडिया, एक मिनट, मुझे याद दिख रहा है सही से। So India is the 7th largest country in the world. In the world, India is 7th largest country. India 7th largest country है। यहाँ इंडिया के पॉइंट लिखते जाएंगे। ठीक है, पहला 7th largest
7th लार्जेस्ट कंट्री, ओके। एंड द पार्ट ऑफ एशिया, ये पहला, ये पार्ट ऑफ एशिया along with its neighbor पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। इसके नेबर्स कौन हैं? नेबर्स जैसे आपके नेबर्स होते हैं, आपके आसपास में जो रहते हैं वो नेबर्स ही हुए ना। तो इसके इंडिया के आसपास में कौन है? पहला तो पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल के बाद भूटान। अब मैप में देख लो कि कहाँ कहाँ भूटान कहाँ है, नेपाल कहाँ है, श्रीलंका कहाँ है, म्यांमार कहाँ है, सभी का मैप में देखते जाओ। बिना मैप के तो ज्योग्राफी पढ़ना बहुत मुश्किल है, होगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा तुम्हें कि हाँ क्या है, कहाँ है। तो इसलिए मैप लेकर बैठा करो। और अब तो बुक में भी दे रखा है मैप, ठीक है। ये इसके नेबर से 7th लार्जेस्ट कंट्री, पार्ट ऑफ एशिया है और साथ इसके नेबर से इट फॉर्म द रीजन नोन एज इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, ठीक है। ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन। द ग्रेट माउंटेन जोन, इसमें 5 रीजन जो हो गया। ग्रेट माउंटेन जोन, प्लेन ऑफ द गंगा एंड इन द desert region, southern peninsula and island. In this chapter we will fly over these zones, providing you with bird eye view of this feature, offering glimpse of what and look like close up at some of these places. कह रहा है कि इस चैप्टर में हम ये चीज़ें 4-5 टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जैसे ग्रेट माउंटेन जोन हो गया, प्लेन्स, गंगा एंड इन द डिज़र्ट रीजन, साउदर्न पेनिनसुला, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वो बर्ड आई व्यू से मतलब हल्का फुल्का उसके बारे में देखेंगे, क्लोज़अप ज़्यादा जानकारी लेंगे। अगर एक एक चीज़ की हम डीपली से पढ़ने लग जाए तो फिर तो ये टॉपिक ख़त्म ही नहीं होगा। It would be difficult to go into all detail at this stage. इस स्टेज पे हम सारी डिटेल से नहीं पढ़ सकते क्योंकि इंडिया एक लार्ज और डाइवर्स कंट्री है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डाइवर्स है, तो हम अच्छे से डिटेल से उतना नहीं पढ़ पाएंगे। द हिमालय माउंटेन रेंज स्टेज है नेचुरल बैरियर इन नॉर्थ। हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है नॉर्थ में। वाइल थार डिज़र्ट एंड अरबियन सी मार्क इट वेस्टर्न लिमिट। थार डिज़र्ट और अरबियन सी है वो वेस्टर्न में है, ठीक है। टू द साउथ एंड इंडियन ओशियन एंड टू द ईस्ट द वे ऑफ बंगाल फॉर्म अ नेचुरल बाउंड्री। इंडियन ओशियन साउथ में एंड द ईस्ट में बे ऑफ बंगाल फॉर्म नेचुरल बाउंड्री। तुम अगर नॉर्मली देखोगे इंडिया का मैप अगर बनाए, क्या है ऐसे तो अगर देखोगे तो यहाँ क्या है, यहाँ बे ऑफ बंगाल, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और फिर इधर अरबियन सी है, यहाँ इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है। तो द जियोग्राफिकल फीचर क्रिएट अ सेपरेशन बिटवीन इंडिया। ये जियोग्राफिकल फीचर जो है ये सेपरेट करता है इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द कंटिनेंट हैव अ प्लेड क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडिया क्लाइमेट कल्चर और हिस्ट्री। तो ये सब चीज़ एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिया को बाकी कंट्री से अलग करने में, ठीक है। इसका क्लाइमेट, हिस्ट्री, ये सब ये क्रूशियल रोल निभाता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं।
Do you recall your lesson on latitude and longitude? Look at the map. Can you read approximate latitude and where India lies? तो तुम मैप अपना खोलो, उसमें देखो कि इंडिया हमारा कहाँ लाई करता है, कितने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे लाई करता है। तो ये सारे कमेंट्स में बताओगे मुझे कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड क्या है, ये कमेंट में कमेंट। ओके, आइडेंटिफाई द एबव फीचर इंडिया फिजिकल मैप। ये सारे जो फीचर दिए गए ऊपर बताए गए हैं कि इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, ये सब चीज़ें वो तुम इंडिया के फिजिकल मैप में देखो। लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम हिमालय टू द आइलैंड इन द इंडियन ओशियन एंड ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हिमालय के बारे में पढ़ने, हिमालय और इंडियन ओशियन में जो आइलैंड है उसके बारे में, और ईस्ट, इंडिया के ईस्ट के बारे में, इन सब बारे में अब आगे पढ़ेंगे। द डाइवर्स कलर ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अ सेंस ऑफ द जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। मैप में जो इतने सारे कलर्स है उससे हमें खुद ही पता चलता है कि इंडिया का जियोग्राफी बहुत डाइवर्स है। ठीक है, वहाँ इंडिया में एक जैसा ज्योग्राफी नहीं है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पहाड़ है, कहीं जंगल है, कहीं डिज़र्ट है। तो वो मैप के कलर से ही पता चल जा रहा है कि इसमें कितनी डाइवर्सिटी है। ठीक है, तो हिमालय स्टार्ट करते हैं हम हिमालय से। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप। मैप खोलो अपना, बुक के लास्ट में जो मैप दे रखा है उसमें मैप खोलो और उसमें दिखेगा कि हिमालय रेंज इंडिया में कहाँ की लेंथ कितनी है, कहाँ से कहाँ तक हिमालय रेंज लाई करता है। फ्रॉम द रीजन कैन यू गेस द एल्टीट्यूड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द हिमालय। तो क्या तुम गेस कर सकते हो इसका एल्टीट्यूड कितना होगा? ये देखो हमारा कैसा सैटेलाइट इमेज है हिमालय रेंज का, ये सैटेलाइट इमेज है, कैसा दिखता है हमारा हिमालय ऊपर से। इसकी लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर, पूरी लेंथ इसकी 2500 किलोमीटर्स है। द हिमालय सीम टू टच द स्काई। हिमालय ऐसा लग रहा है कि वो आकाश को ही छू रहा है। उस फोटो में जैसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी जस्ट हिमालय आकाश को टच कर रहा है। इनफैक्ट द मेनी ऑफ इट्स पीक आर ओवर 8000 मीटर इन हाइट एंड आर टुगेदर कॉल्ड 8000ers। तो ये कह रहा है कि बहुत सारे पीक, हिमालय के बहुत सारे पीक ऐसे हैं जो कि जिनकी हाइट 800 मीटर से ज़्यादा है एंड आर टुगेदर, इसको एक साथ 8000ers बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे पीक हैं जो कि 8000 से ज़्यादा है। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेच अक्रॉस 6 कंट्री इन एशिया। हिमालय का माउंटेन रेंज सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये कहाँ किधर किधर एक्सटेंड है? इंडिया में नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान, इन सब में हिमालय रेंज एक्सपेंड हो रखा है। कैन यू नेम हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? तो क्या तुम वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन बता सकते हो? तो ये आप कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, कमेंट में आप बताना कि हाईएस्ट माउंटेन क्या है। ठीक है, इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट्स एंड फीड मेजर रिवर सच एज गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र। तो समर में जैसे ही गर्मी स्टार्ट होता है वैसे ही माउंटेन्स स्टार्टिंग on snow which present on mountain, they start getting melts and it fade to major rivers and rivers such as Ganga, Indus, Brahmaputra। तो ये सारी रिवर में जैसे ही माउंटेन स्नो मेल्ट होता है वैसे ही पानी सारा गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र में चला जाता है। दीज रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज़। ये जितने भी रिवर्स हैं इसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं, जो एक रिवर बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज में डिवाइड हो जाता है, वो सारे वो हमें
पानी प्रोवाइड करते हैं किस किस लिए, ड्रिंकिंग के लिए, फार्मिंग, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। और ये दिस कनेक्टेड विथ लिव ऑफ 100 ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, इससे मिलियंस ऑफ पीपल जुड़े होते हैं, खेती डिपेंड होते हैं इस पे, खेती के लिए, पीने का पानी, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए। तो बहुत सभी लोग रिवर पे डिपेंड होते हैं। हिमालय आज समटाइम कॉल्ड वाटर टावर ऑफ एशिया, हिमालय को अक्सर हम कहते हैं वाटर टावर ऑफ एशिया, कि वहीं से सारा नदी का पानी वहीं से आता है। द हिमालय ऑल्सो इम्पॉर्टेंट मेनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम, हिमालय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों का उस पर आस्था का विश्वास है, ठीक है, कल्चरल विश्वास है, लोग उस पर बिलीव करते हैं। द माउंटेन देमसेल्फ कंसिडर सैक्रेड एंड टेम्पल मोनेस्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन दैम। तो माउंटेन उस हिमालय पे लोगों की आस्था है, वहाँ पे टेम्पल्स बने हुए हैं, मोनेस्ट्रीज़ वहाँ बने हुए हैं, जो कि सारे मॉन्क और स्पिरिचुअल सीकर को वहाँ अट्रैक्ट करते हैं। दुनिया के अलग अलग जगहों से वहाँ लोग पूजा करने जाते हैं, ठीक है, वहाँ प्रे करते हैं, मेडिटेट करते हैं जाकर शांति में। तो या भागीरथी रिवर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, भागीरथी रिवर जो कि गंगा का मेजर ट्रिब्यूटरी है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख उत्तराखंड। तो भागीरथी रिवर जो भागीरथी रिवर विच इज़ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा एंड इट ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख। कहाँ से ओरिजिनेट होता है? गौमुख से, उत्तराखंड में। इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, ये गंगोत्री ग्लेशियर का एज है। देखिए ये गौमुख, यहाँ से गंगा नदी निकलती है। दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन इंडियन हिमालय, इंडियन हिमालय पे ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है। तो इंडियन हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से गंगा नदी निकलती है। इट इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड एंड अट्रैक्ट मेनी पिलग्रिम्स। तो यहाँ भी लोगों की आस्था है और दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं यहाँ अपनी भगवान के प्रति आस्था लेकर, प्रेम लेकर, और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। गौमुख इज ऑल्सो पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, गौमुख एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है, लोग घूमने आते हैं, ट्रैकिंग करने आते हैं। तो ये एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यू सी गंगा रिवर इट्स जर्नी बिगिन देयर, टाइम यू सी द गंगा रिवर। तो जब भी अब तुम कभी भी गंगा नदी को देखना तो तुम्हें याद आएगा कि इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे कि अभी बिहार में कहाँ गंगा रिवर, तो पटना से गंगा रिवर जाती है। अगर हम पटना जाते हैं तो वहाँ गंगा रिवर देखते हैं, तो उसको देख के हमें ये याद आ ही जाएगा कि हाँ गंगा रिवर कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जहाँ से वो निकलती है वो उसको गौमुख बोलते हैं। तो ये सब तो याद आ ही जाएगा ना। तो अब हम पढ़ते हैं कि हिमालय कैसे फॉर्म्ड हुआ। अब हम ये देखते हैं। एज लॉन्ग टाइम एगो, बहुत साल पहले, इंडिया वाज पार्ट ऑफ मच बिगर लैंड मास, इंडिया एक बहुत बड़ा लैंड मास का पार्ट था जिसको गोंडवाना कहते थे, ठीक है। वेयर इट नेवर वाज अफ्रीका, ये जिसका नेवर अफ्रीका था। इट मीन्स वो अफ्रीका के पास था। जैसे कि यहाँ अगर अफ्रीका है तो यहाँ वो लैंड मास था, ठीक है। यहाँ ऐसे लैंड मास था जिसको ये गोंडवाना है जो अफ्रीका के पास में है। ये अफ्रीका है। कहाँ? अभी देखो अफ्रीका कहाँ और इंडिया कहाँ है।
तो उस टाइम पे ऐसे पास में था। सम टाइम इट ब्रोक अवे एंड स्लोली स्टार्ट मूविंग नॉर्थ, और फिर कभी भूकंप आया होगा या कहीं वोल्केनो इरप्ट हुए होंगे, तो उसी के कारण फिर वो कई टुकड़ों में टूट गया और फिर वो धीरे धीरे नॉर्थ की तरफ मूव करता चला गया। जैसे कि अभी ये अफ्रीका के पास में है, तो ये टूटा और फिर धीरे धीरे वो नॉर्थ की तरफ मूव करता गया। ठीक है, ये इंडियन यहाँ 55 मिलियन ईयर पहले, फिर 38 मिलियन इक्वेटर के पास में आ गया, फिर धीरे धीरे वो ऊपर गया। अबाउट 50 मिलियन ईयर को इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया। 50 मिलियन ईयर पहले ये लैंड मास यूरेशिया के पास गया और वहाँ से ये कोलाइड कर गया। ये यूरेशियन प्लेट है, उससे वो कोलाइड किया। ठीक है, एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, जैसे ये मान लो ये इंडियन लैंड मास है। ठीक है, और यहाँ ये यूरेशिया है, तो जैसे ही ये कोलाइड किया इससे, ठीक है, जैसे ही कोलाइड किया, क्रम्बल एंड रोज अप, यहाँ से जो अंदर का पार्ट था वो ऐसे करके इरप्ट हो, जैसे ही इरप्ट हुआ वैसे ही ये सारे पार्ट्स ऐसे ऊपर की तरफ उठ गए। ठीक है, ऐसे उठ गए। लैंड बिटवीन क्रम्बल एंड रोज अप, उस लैंड के बीच में क्रम्बल हुआ और ये ऊपर की तरफ उठ गया। जैसे जस्ट लाइक हाउ अ कारपेट रिंकल व्हेन यू पुश इट, वैसे ही जैसे कि एक कारपेट बिछा हुआ है, उसको ऐसे करके एक साथ ऐसे पुश करो तो वो पहाड़ की तरह उड़ जाता है। दैट्स हाउ द 90 हिमालय माउंटेन वेयर फॉर्म, वैसे उसी तरह से हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। अमेजिंग बात ये है कि इंडिया अभी भी एशिया को धीरे धीरे पुश कर रहा है, और ये बहुत स्लोली होता है, बहुत स्लोली। देखो कितना 50 मिलियन ईयर पहले ये हुआ। 55 में यहाँ पहले 71 मिलियन ईयर वो पहले अफ्रीका के पास था, फिर उसके बाद 55 मिलियन ईयर फिर 10 मिलियन ईयर वो तब यहाँ पे आया। तो अभी वो बहुत धीरे धीरे पुश करता है, बहुत धीरे, माइन्यूट, बहुत ज़्यादा। About 5 centimeter each year, which is much slower than the rate at which your hair grow. ये एक मतलब each year about 5 centimeter वो मूव करता है। एज बहुत स्लोअर है, बहुत स्लो रेट है। हमारे हेयर ग्रोथ से भी तो बहुत स्लो है, वो तो स्लो होगा ही। दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। इट्स मीन्स हिमालय अभी भी ग्रो कर रहा है, अभी भी वो बहुत ऊंचा जाएगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि हिमालय की हाइट कोई हाईएस्ट पिक 8000 से ज़्यादा है, तो इसके कहने का मतलब हो गया कि अभी भी हाइट बढ़ रही है। इट मीन्स 8000 से ज़्यादा और ज़्यादा हो सकता है। जस्ट टिनी बिट ईच ईयर अबाउट 5 मिलीमीटर बट ओवर अ मिलेनियम 5 मीटर। मतलब कि अच्छा, हमें नहीं पता, हम नहीं जान पाएंगे कि इसकी कितनी हाइट बढ़ी नहीं बढ़ी, अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन धीरे धीरे बहुत मिलीमीटर हाइट बढ़ रही है, तो इसलिए इससे हमें पता नहीं चल पा रहा है। तो वैसे ही अब देखो ये क्या है, फोल्डेड लेयर ऑफ हिमालय रॉक। हिमालय रॉक का ये फोल्डेड लेयर। वर्ड हिमालय इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड। हिमालय वर्ड का मतलब क्या है? ही मीन्स स्नो एंड आल्या मीन्स अवॉर्ड ड्वेलिंग, दस अवॉर्ड ऑफ स्नो, बर्फ का घर, बर्फ का पहाड़, ये बोल सकते हैं। अरे तो यहाँ से हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय की 3 रेंज है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो हिमालय है ब्रॉडली कैटेगरी इनटू 3 मेन रेंज। हिमालय का 3 रेंज में डिवाइडेड है। जैसे कि हम मैप में देखिए रफली, तो ये 3 रेंज है, ऐसे 3 रेंज है। पहला है हिमाद्री ग्रेटर हिमालय, पहला हिमाद्री है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज। ये सबसे हाईएस्ट है और बहुत ऊबड़ खाबड़ है, बहुत रग्ड पार्ट है ये।
हिमालय का बहुत रग पार्ट है, ठीक है। पार्ट ऑफ द रेंज होम टू टावरिंग पिक लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा। इस हिमाद्री रेंज का जो सबसे हाईएस्ट पिक है वो एक माउंट एवरेस्ट है और एक कंचनजंगा है। दिस रीजन रीमेन स्नो कवर थ्रू आउट द ईयर। ये सालों साल बर्फ़ से ढका रहता है। तो अब अपने मैप में देखो कि कंचनजंगा कहाँ है और माउंट एवरेस्ट कहाँ है, ठीक है। This region remain snow covered throughout year. Life here is tough and there are not many human settlement. तो वहाँ का लाइफ बहुत टफ रहता है क्योंकि सालों साल वो बर्फ़ से ढका रहता है, हमेशा ही वहाँ बर्फ़ गिरती रहती है। तो वहाँ तो ह्यूमन सेटलमेंट तो बहुत मुश्किल है, ठीक है। और वहाँ की लाइफ भी बहुत टफ होती है। हिमाचल द लोअर हिमालय, हिमाचल अब लोअर हिमालय, यहाँ इट मीन्स यहाँ का, ठीक है। साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के साउथ में हैव मोर मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ की क्लाइमेट थोड़ी मॉडरेट होती है। अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी, बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी होता है, ह्यूमन हैबिटेशन, वहाँ लोग भी रहते हैं और जानवरों की भी बायोडाइवर्सिटी बहुत है। पॉपुलर हिल स्टेशन, यहाँ पे पॉपुलर हिल स्टेशन है नैनीताल, उत्तराखंड में नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश और मसूरी उत्तराखंड में, इस रीजन पे ये हिल स्टेशन है। यहाँ जंगल भी बहुत सारा है और यहाँ लोग भी रहते हैं और हिल स्टेशन भी है बहुत। शिवालिक हिल आउटर हिमालय का आउटर है, फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज, ये आउटर मोस्ट लोएस्ट रेंज है। कंसिस्ट ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट, यहाँ डेंस फॉरेस्ट है, जंगल बहुत है यहाँ पे। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, ये रिच इन वाइल्ड लाइफ है। और बिटवीन हिमालय एंड गंगेटिक प्लेन्स कॉल्ड नॉर्दर्न प्लेन्स, इसको नॉर्दर्न प्लेन्स भी कहते हैं। रिच इन वाइल्ड लाइफ, यहाँ जंगल बहुत सारा है तो वहाँ पे जानवर भी बहुत होंगे क्योंकि सबसे ऊपर क्या देखे कि बहुत बर्फ़ है, पूरा पहाड़ वो बर्फ़ से ढका हुआ है। लोअर हिमालय में हमने देखा कि क्लाइमेट मॉडरेट है और बायोडाइवर्सिटी अच्छी है और तो वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन भी है और वहाँ हिल स्टेशन भी है। शिवालिक में हम देख रहे हैं कि डेंस फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ बहुत है और इसके नीचे के एरिया को गंगेटिक प्लेन, हिमालय और गंगेटिक प्लेन के बीच के एरिया को नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। कैन यू लोकेट नेम ऑफ स्टेट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिमालय, टेक हेल्प ऑफ द फिजिकल मैप। तो तुम अपना मैप खोलो, उसमें क्या देखो, लोकेट द नेम ऑफ स्टेट, स्टेट का नाम बताओ जहाँ हिमालय प्रेजेंट है। तो जिस स्टेट में हिमालय नॉर्थ और ईस्ट के जिस स्टेट में हिमालय प्रेजेंट है उसका नाम बताना है आप लोग को मैप देखकर, ठीक है। तो ये कमेंट में ज़रूर बता देना, जितना भी क्वेश्चन पूछ रही, जितना भी क्वेश्चन बोल रही उसको कमेंट में ज़रूर लिखना है, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश का घर है एक। ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन वेस्टर्न हिमालय रेंज, वेस्टर्न हिमालय रेंज में ट्रेडिशनल हाउस कैसे बनाया जाता था कि वो टूटे ना, ठीक है। अगर एक भी भूकंप वगैरह आया थोड़ा बहुत माइनर सा तो ये टूटे ना, तो उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन अपने ट्रेडिशन में घर बना हुआ कंस्ट्रक्शन मेथड, उस मेथड को कहते हैं खतकुनी धज्जी देवारी स्टाइल ऑफ हाउस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन और वुड से बनाते थे, विच इज़ नॉट ओनली कीप द हाउस वार्म। स्टोन और वुड से बना था तो ये केवल घर को गर्म ही नहीं रखता था बल्कि डैमेज से बचाता था। माइल्ड अगर अर्थक्वेक आए तो उससे अच्छा, जैसे माइल्ड भी अगर अर्थक्वेक आया तो वो टूट ना जाए। अगर बहुत हार्श आया तब तो ये टूट ही जाएगा, तब तो कोई भी घर टूट जाएगा। लेकिन अगर माइल्ड अर्थक्वेक आए तब भी ये ना टूटे, ठीक है, इसको कोई डैमेज ना होए। अब हम देखते हैं ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश हैज़ वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना। तो अब हम देख रहे हैं ग्रेटर हिमालय नेशनल पार्क जो हिमाचल प्रदेश में है उसमें वाइड डाइवर्सिटी फ्लोरा फाउना, मतलब बहुत वैरायटी के जानवर पेड़ पौधे
प्रेजेंट है वहाँ, ठीक है। तो अब हम देखते हैं जैसे कि ये सो वैरायटी ऑफ ये स्नो लियोपार्ड डिस्प्ले आर प्रोड्यूस इन लोकल मार्केट, रहोंडेर टाइप ऑफ सर्वेट मेड अप ऑफ दिस फ्लावर, नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया हिमालय मोनल, और फिर लद्दाख मोनेस्ट्री, ये लद्दाख का एरिया। तो ये सारी चीज़ें हिमाचल नेशनल पार्क में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को के द्वारा ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बोला गया है। क्या था ये, कौन सा था, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क यूनेस्को के द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बताया गया है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ पार्क इज़ बीन प्रिजर्व बाय गवर्नमेंट एज वेल एज विलेज कम्युनिटी दैट लिव इनसाइड द पार्क। तो पार्क के बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और गांव वालों की जिम्मेदारी है जो कि वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, अब हम चलते हैं कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया पे, ठीक है। द वर्ड डिज़र्ट इमिडिएटली इवोक एन इमेज ऑफ हॉट प्लेस। तो डिज़र्ट नाम सुनते ही हमें ऐसा हॉट प्लेस का याद आ जाता है जहाँ पे धूल उड़ रही हो, बहुत गर्मी हो, ये सब इमेज बनना शुरू हो जाता है। एंड वी हैव वन इन इंडिया, बट हमारे इंडिया में कोल्ड डिज़र्ट भी है, यानी कि वहाँ गर्मी नहीं है, धूल नहीं उड़ते पूरा, लेकिन पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है वो एरिया। लद्दाख इज़ कोल्ड डिज़र्ट वेयर विंटर टेम्परेचर, लद्दाख कोल्ड डिज़र्ट है, लद्दाख को कोल्ड डिज़र्ट लद्दाख इज़ कोल्ड डिज़र्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप बिलो, विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाती है। देयर इज़ वेरी लिटिल रैनफॉल, यहाँ बहुत कम रैनफॉल होता है। लैंडस्केप इज़ रग्ड विथ रॉक टेरेन एंड डीप वैलीज लेक्स सच एज पैंगोंग टसो, वहाँ का लैंडस्केप बहुत रग्ड है, बहुत ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, रॉकी टेरेंस है, यानी कि ऐसे बहुत सारा पहाड़, इस टाइप में पहाड़ है ऐसे करके, खाई है, बहुत डीप वैलीज़ है, ऐसे पूरा ऐसे खाई टाइप बहुत सारा है। और वहाँ बहुत लेक्स है, एक लेक है पैंगोंग टसो, द टेरेन हेयर रिसेंबल दैट ऑफ द मून, हैंस इट इज़ कॉल्ड मून लैंड। तो ये ऊबड़ खाबड़ जैसे मून के सरफेस पे हो ऊबड़ खाबड़ नहीं है स्ट्रक्चर, तो वैसा ही यहाँ पे भी है, तो इसको हम मून लैंड भी कहते हैं। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन एज वी सो अर्लियर बाय द फैक्ट दैट माउंटेन वेयर फोल्डेड। तो जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये कैसे फॉर्म हुआ, तो वैसे ही जैसे हिमालय फॉर्म हुआ, फोल्डेड हिमालय जैसे यूरेशिया से इंडियन लैंड मास कोलाइड हुआ, तो ये फोल्डेड का फॉर्मेशन हुआ। दिस फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ एशियन, ये जो फोल्डेड पोर्शन है ये ओशियन का पार्ट था। तो ओशियन के अंदर में जितने भी रॉक और सॉइल थे वो ऊपर आ गए, तो वो टेरेन या माउंटेन्स का फॉर्मेशन कर दिए, ठीक है। जैसे कि अगर ये ओशियन है, ओशियन के नीचे बहुत सारा रॉक्स है, ठीक है। तो ये जब कोलाइड किया तो जितने भी नीचे ज़मीन के नीचे का पार्ट था वो ऊपर आ गया, तो ये रॉक्स भी सारे ऊपर आए, तो माउंटेन्स बना, कहीं टेरेन्स बने, कहीं वैली बनी, ठीक है। यहाँ का वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑफ पीपल इन हिमालय, जो कि हिमालय में लोग रहते हैं, तो ये याक एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। दे रियर्ड फॉर देयर मिल्क, ये याक से मिल्क लेते हैं, मीट, वूल और डंग, दे आर यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्ट।
ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी यूज़ करते हैं याक का। उससे मिल्क लेते हैं, उससे वूल लेते हैं, उससे गर्म कपड़े बनाते हैं ताकि वहाँ रह रहे हैं जो कि सालों साल ठंड होती है, तो उससे बचने के लिए भी तो कुछ चाहिए, तो इससे वो गर्म रखते हैं आप खुद को। ठीक है। ये लद्दाख का पैंगोंग टेसो लेक है। दिस लेक was salty water. Unlike most other lake, this saltiness is a result of mineral that dissolve from surrounding mountain area. तो ये लैक, ये सॉल्ट है, सॉल्टी लैक है। क्यों सॉल्ट है? तो ये जितने भी मिनरल्स, पहाड़ से जितने भी मिनरल्स आते हैं वो इसमें मिल जाते हैं। तो पहाड़ों पे जो मिनरल्स है वो सॉल्ट है, तो वो आकर इस लैक में मिलते हैं, इसी कारण ये लैक भी सॉल्टी है। ठीक है। हाँ, आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड स्नो सैंड एंड क्ले। तो भाई जो टेरेंस और वैली बनी है वो ओशन के नीचे जितने भी सैंड और क्ले प्रेजेंट है उससे बनी है। विंड एंड रैन हैव एरोडेड, उससे बनी विंड एंड रैन हैव एरोडेड द माउंटेन इनटू शेप यू सी इन द फोटोग्राफ। तो पहले जैसे कि वो पहले बहुत बड़े बड़े माउंटेन है, ठीक है, धीरे धीरे उस पे विंड के कारण, रैन के कारण, वो विंड और रैन के कारण वो इरोडेड होते चले गए, यानी कि कटते चले गए। ठीक है। तो उसका शेप डिफरेंट होता चला गया। डिस्पाइट हार्श कंडीशन, लद्दाख इज़ होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ। लाइक वहाँ इतना हार्श कंडीशन है, बहुत इतनी ठंड है, सालों साल बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन फिर भी वहाँ पे कुछ यूनिक वाइल्ड लाइफ का वो घर है, जैसे कि स्नो लियोपार्ड हो गया, आइबैक्स, तिब्बतियन एंटीलोप्स। द लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ। लद्दाख में जो लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है। द रीजन इज़ नोन फॉर इट्स एंशिएंट मोनेस्ट्रीज एंड कलरफुल फेस्टिवल। लेकिन फिर भी उस रीजन पे वो कलरफुल फेस्टिवल्स, वो अपना फेस्टिवल्स मनाते हैं। उनका मेन फेस्टिवल्स क्या है? लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल। ये दोनों लद्दाख के लोगों के लिए मेन फेस्टिवल्स हैं। द गंगेटिक प्लेन्स। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, लद्दाख के बारे में पढ़ लिए, तो अब हम गंगेटिक प्लेन पे आते हैं। इसमें नॉर्दर्न प्लेन पे। एज यू मूव साउथ फ्रॉम द हिमालय से हम साउथ की तरफ जाएंगे। हिमालय से हम साउथ की तरफ, नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे, वी रीच वास्ट एंड फर्टाइल गंगेटिक प्लेन। तब हम देखेंगे, तब हम वहाँ धीरे धीरे हम उस जगह पे चले जाएंगे जहाँ गंगा रिवर बहती है। वो बहुत वास्ट रीजन है और फर्टाइल रीजन है। तो वहाँ बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, जिससे कि वहाँ का एरिया जो है वो बहुत फर्टाइल है, बहुत सारी खेती होती है। दीज प्लेन्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री। हिस्ट्री का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि पहले लोग इधर उधर घूमते रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे, पेड़ पौधे से फल वगैरह खाने लग जाते थे। धीरे धीरे फिर उसके बाद वो आग का आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद वो कभी अगर कुछ खा लिए, फिर बीज इधर उधर फेंक दिए, तो देखते थे कि यहाँ से न्यू पौधा उग रहा है, तो फिर उससे वो खेती करना भी स्टार्ट कर दिए। फिर खेती कहाँ करने स्टार्ट किए? जहाँ पे गंगा या जो भी रिवर के पास में वो अपना खेती करना, सभी बसना स्टार्ट हो गए, क्योंकि वहीं पे खेती अच्छी हो जा रही है, तो फिर वहीं पे वो लोग बसने पे लग गए। तो हिस्ट्री में हम पढ़े हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो एक इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, वो भी एक इंडस रिवर के किनारे हुआ है। दीज प्लेन्स आर नरिश्ड बाय माइटी रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिमालय। ये प्लेन्स बहुत नरिश्ड होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स लेके आते हैं। कौन? जो हिमालय से जो नदियाँ बहती है वो। The water Ganga, Indus and Brahmaputra river system along with their extensive network of tributaries.
तो जितने भी गंगा रिवर हैं, गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, उससे बहुत मिनरल्स आते हैं, ठीक है। और सिर्फ ये 3 नदी ही नहीं है, ये 3 मेन रिवर है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी फॉर्म होते हैं। ये नदी, एक नदी आ रही है, उससे फिर धीरे धीरे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। We enrich the soil with mineral, making the region highly fertile, ideal for agriculture. ये सॉइल को बहुत मिनरल्स से इनरिच करता है और उस रीजन को फर्टाइल बनाता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। द रिवर ब्रिंग विद दैम मिनरल दैट इनरिच द सॉइल इनेबलिंग अबंडेंट एग्रीकल्चर। तो ये चैप्टर यहीं तक हम ख़त्म करते हैं। पहले ये 2 पॉइंट देख लेते हैं। रिवर आर आल्सो सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। रिवर से हम इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है। एज लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव इन दिस प्लेस। इस प्लेस पे इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर अच्छा है और फिर यहाँ ये प्लेन एरिया है, तो यहाँ लोग भी बहुत रह रहे हैं। यहाँ लोग अपना घर बना रहे हैं। वो ऊपर तो बहुत हार्श लाइफ हो जाती है। अब हम नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी, तो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए यहीं पे ख़त्म करते हैं इसको और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और फिर अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए तुम लोग इसको एक बार और पढ़ लेना और मैप से देखते रहना। जब भी ये ज्योग्राफी स्टार्ट करना पढ़ना, तो मैप ज़रूर खोल के रखना। और जब बुक में दिया ही हुआ है मैप, तो खोलने में क्या दिक्कत है? कहीं और तो जाना नहीं है, बुक से ही खोलना है। तो तुम लोग अच्छे से पढ़ाई करो। तब तक के लिए अभी बाय बाय।